दोस्तों आइए आपको 14, 15, 16 और 17 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस किसके हैं? एक्सरसाइज 2A के हैं। किसके हैं? एक्सरसाइज 2A के। एक्सरसाइज 2A में अब यही क्वेश्चंस बच गए थे, इसको हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिएगा, आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ रहे हैं? सभी क्वेश्चन का अपना अपना वैल्यू है। आप अच्छा से देखेंगे, अच्छा से समझेंगे, तो हमको लगता है आप कोई भी एग्जाम देंगे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, कर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन if such that r tends to r is defined as fx equals to x square plus 1। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन। कर f such that r tends to r is defined as fx equals to x square plus 1। आप यहाँ देखेंगे, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया गया तो हम लोग इसको फंक्शन का डोमेन कहते हैं और इसको फंक्शन का को डोमेन कहते हैं। तो इसको देख करके ही आप बता सकते हैं ये फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है। फंक्शन का डोमेन कितना है? रियल नंबर है। तो आप कहेंगे कि डोमेन ऑफ फंक्शन कौन है यहाँ पे? तो एफ है। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ कितना है? तो बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। कौन? फंक्शन का डोमेन। मीन्स फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर है। फंक्शन का डोमेन कितना है? पूरा रियल नंबर। अब आइए हम लोग रेंज देखते हैं। तो रेंज कैसे निकालते हैं? अगर एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी दिया रहे, एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी दिया रहे और एफ एक्स का रेंज निकालना है, तो एफ एक्स का वैल्यू जितना पॉसिबल होगा उसके सेट को हम लोग रेंज कहेंगे। एफ एक्स का जो भी वैल्यू पॉसिबल रहेगा उसके सेट को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। और किसके लिए? एक्स को डिफाइंड होने के लिए। मीन्स एक्स को डिफाइन होने के लिए एफ एक्स का जो वैल्यूज मिलेंगे उसके सेट को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो हम देख लेते हैं कि एफ एक्स का वैल्यूज कौन कौन सा मिल रहा है। देखिएगा, आप क्या देख रहे हैं? एफ एक्स इक्वल्स टू आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। फंक्शन को डिफाइन ऐसे ही किया गया है। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होता है। मीन्स एक्स कोई भी रियल नंबर रहे, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सिंस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देख रहे हैं? अब देखिएगा, हमको एक्स स्क्वायर से ही मतलब नहीं है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मतलब है, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या मिल रहा है। तो इधर 1 ऐड किए तो इधर भी 1 ऐड करेंगे, यानी 0 + 1, और इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। मीन्स वाट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या होगा? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप देख रहे हैं, यानी एफ एक्स का वैल्यू यहाँ क्या निकल रहा है? 1 से बड़ा और बराबर। 1 से बड़ा और बराबर। और एफ एक्स का जो वैल्यू होता है उसी का सेट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। मीन्स हम अब रेंज क्या कहेंगे? रेंज बिलोंग्स टू 1 से बड़ा और बराबर। तो बड़ा और बराबर है क्लोज इंटरवल, यानी क्लोज इंटरवल 1 टू कहाँ तक? इन्फिनाइट। बड़ा है तो कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। और आप जानते हैं इन्फिनाइट हो या माइनस इन्फिनाइट हो, उस पर हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। ओपन इंटरवल मीन्स छोटा क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? हम ऐसे छोटा ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ 1 पर इक्वालिटी है इसलिए क्लोज इंटरवल, और इन्फिनाइट पे कभी इक्वालिटी होल्ड नहीं करता इसलिए वहाँ पे ओपन इंटरवल मीन्स स्मॉल ब्रैकेट। बात समझ रहे हैं? आंसर हो गया एक यहाँ और एक कहाँ? यहाँ। मीन्स डोमेन रियल नंबर हुआ और रेंज कितना हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनाइट। बात समझ रहे हैं? हमको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजन्स
इन केस ऑफ अ फंक्शन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। कितना सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कह रहा है कि इनमें बता दीजिए कि कौन रिलेशन फंक्शन है। कुछ रिलेशंस आपको दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इसमें से कौन फंक्शन है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है ये रीजन के साथ बताइए कि ये कौन फंक्शन है। उसके बाद कहा जा रहा है इन केस ऑफ अ फंक्शन, जब फंक्शन हो जा रहा है मतलब फंक्शन के केस में फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है उसका डोमेन और रेंज भी बता देना है। आइए देखते हैं एक एक करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप देखेंगे। इफ इक्वल्स टू दिया गया है कितना, सेट ऑफ -1, 2, 1, 8, 2, 11, 3, 14 ऐसे दिया गया है। अब आपको देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन में हम क्या देखते हैं, देखते हैं कि एक एक्स पर कहीं 2y तो नहीं मिल गया। अगर एक एक्स पर 2y मिल गया तो समझिएगा कि फंक्शन नहीं है। मीन्स एक ए के वैल्यू पे 2y मिल गया या 2 से अधिक y मिल गया तो समझिएगा कि फंक्शन नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए ना, इसको आप टेबल करके देख लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट बॉक्स में रख दीजिए, -1, 1, 2, 3। और यहाँ पे सेकेंड वाला का 2, 8, 11, 2, 8, 11 और यहाँ 14 आप मिला दीजिए। -1 का रिलेशन किससे, 2 से, 1 का रिलेशन किससे, 8 से, 2 का रिलेशन किससे, 11 से और 3 का रिलेशन किससे, 14 से। देख रहे हैं हम। और यह क्या है, एफ है। देखिए ना, कोई इसमें एक ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका रिलेशन इधर के एक से ज़्यादा से हो, नहीं दिख रहा है। का मतलब है कि यह फंक्शन है। यह क्या है, फंक्शन है। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड में g इक्वल्स टू दिया गया है 1, 1, 1, -1, 4, 2 और 9, 3, 16, 4 ऐसे दिया गया है। फिर हम टेबल बना लेते हैं, देख लीजिए। यहाँ 1, फिर 1, फिर यहाँ पे 4, यहाँ 9 और यहाँ 16 दिख रहा है। इधर कितना, 1, -1, 2, 3, 4। अब देखिएगा 1 का रिलेशन यहाँ 1 से, अब फिर 1 का ये रिलेशन किससे दे दिया, -1 से। मतलब क्या जी, एक ही 1 का रिलेशन यहाँ 2 से मिल गया का मतलब यही डिस्टर्ब कर दिया, फंक्शन नहीं होगा। एक का रिलेशन किससे, एक से अधिक से नहीं होना चाहिए। यहाँ मिल गया का मतलब ये फंक्शन नहीं है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर h इक्वल्स टू दिया है, कितना दिया हुआ है, a, b, फिर दिया है b, c और कितना दिया, c, b, फिर यहाँ दे दिया d, c ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम टेबल ले लेते हैं, ले लिए, बॉक्स बनाए। देखिएगा यहाँ a, यहाँ b, c और d। इसमें कितना, b है, c है, फिर b है, c है, 2 ही है। अब देखेंगे कह रहा है a का किससे होना चाहिए, b से, b का किससे होना चाहिए, c से, c का किससे होना चाहिए, b से और d का किससे होना चाहिए, c से। अब देखिए ना, इधर का 2 का संबंध इधर के 1 से हो सकता है, फंक्शन आराम से होगा। लेकिन इधर का 1 का संबंध इधर के 2 या 2 से अधिक से नहीं हो सकता, मतलब यह फंक्शन है। बात समझ रहे हैं। इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों फंक्शन हैं और सेकंड नंबर फंक्शन नहीं है। आप समझ गए हैं। अब जो फंक्शन है, रीजन भी आप समझ रहे हैं ये क्यों फंक्शन है। एक का रिलेशन इधर के 1 से ज़्यादा से नहीं होना चाहिए, अगर है तो फंक्शन नहीं है। रीजन समझ गए। अब देखिएगा पूछा जा रहा है कि जब फंक्शन है तो डोमेन और रेंज निकाल दीजिए। तो जो फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको हम पहले बता चुके हैं जो फर्स्ट सेट जो होता है वह डोमेन का सेट होता है और सेकंड जो होता है कोडोमेन का सेट होता है। और जो रिलेशन बन करके एलिमेंट से वैसा जिसका प्री इमेज मिलता है, मीन्स
कोडोमेन के सेट में वैसे एलिमेंट जिसका प्री इमेज मिलता है उसके सेट को हम लोग रेंज कहते हैं। वही चीज़ हर एक जगह है, घुमा फिरा के बात होता है, हर एक जगह वही होता है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं वही एफ का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो रेंज आप समझ रहे हैं। आप देखिएगा इसमें डोमेन कितना होगा, हम कहेंगे डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू वाट, तो यहाँ से आएगा क्या, -1, 1, 2, 3 डोमेन हो गया। रेंज कितना आएगा, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू फिर यही 2, 8, 11, 14 का सेट। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से डोमेन ऑफ रेंज, तो अब हम जी नहीं एच है। अब कह रहे हैं कि डोमेन ऑफ एच का डोमेन कितना, पहला सेट का एलिमेंट ए बी सी डी मीन्स पहला सेट ही कह दीजिए। अब देखिए उसके बाद रेंज ऑफ जी नहीं है, सॉरी एच, रेंज ऑफ एच में क्या आपको दिख रहा है, रेंज में क्या बी सी यानी बी कोमा सी। रेंज समझ में आ गया और डोमेन भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सो दैट एफ इज मिनिमम फंक्शन। ठीक है, देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू आपको एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। इस फंक्शन को बोला गया रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब हो गया ना कि डोमेन रियल नंबर है। रियल फंक्शन बोल दिया तो डोमेन कितना है, रियल नंबर। यहाँ से हम डोमेन बोल देंगे क्या, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ रहे हैं, एक आंसर तैयार हो गया। अब रेंज की बात है, तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, कहेंगे कि नाउ सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रेंज हम जानते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू होता है और उसके सेट को हम लोग रेंज कह देते हैं। बात समझ रहे हैं, मीन्स एफ एक्स के वैल्यू के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज करते हैं। तो एफ एक्स वाले निकालने, एफ एक्स निकालते किसके लिए हैं, तो एक्स को डिफाइन होने के लिए। मीन्स एक्स को डिफाइन होने के लिए जो एफ एक्स का वैल्यू जो होता है उसका सेट क्या होता है, रेंज होता है। हम एक्स को डिफाइन होने के लिए देख लेते हैं कि एफ एक्स कितना निकल रहा है। देखिएगा रेंज निकालते समय इसको हम लोग वाई कंसिडर कर लेते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तब। यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा। इंटू करेंगे तो वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले लेते हैं तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। दिस मीन्स वाट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बटा 1 माइनस वाई, मीन्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, इतना मिल गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ से x इक्वल्स टू वाट, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर वाई बट्टा 1 माइनस वाई, इतना हो गया। अब हम जानते हैं पहले से जो रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता। रूट में 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड, x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ना, ये रेशियो 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। ये रेशियो 0 कब होगा, जब y 0 होगा। और रेशियो 0 से बड़ा और बराबर कब होगा, जब ऊपर और नीचे का सेम साइन होगा। ऊपर और नीचे का सेम साइन, ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, तो रेशियो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। ऊपर नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो पॉजिटिव होगा मतलब 0 से बड़ा। और जिस वक्त y 0 उस वक्त क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो 0 के बराबर चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। हम इसको आसानी से इस पर देख लेते हैं। एक बार y को 0 कर लेते हैं, एक बार नीचे वाला को 0, नीचे वाला को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 1 निकल जाएगा। अब 0 के इधर हम देख लेते हैं कोई वैल्यू रख करके, किसका वैल्यू, तो y का वैल्यू रख करके देख लेते हैं ये टोटल का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है,
तो जीरो से इधर हम देखेंगे तो माइनस को ही उठाएंगे, -1 ही उठा लिए, -1 ऊपर हो गया, यहाँ -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी -/2 माइनस हो जाएगा, यानी इधर माइनस हो गया। ये अल्टरनेट चलता है, साइन स्कीम है। क्या है? साइन स्कीम है। अगर साइन स्कीम आप नहीं पढ़े हैं तो साइन स्कीम का अलग हम वीडियो तैयार कर देंगे, आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अभी आप मान लीजिए यहाँ निगेटिव तो बीच में आएगा पॉजिटिव और फिर इधर निगेटिव, अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। किस केस में? इस तरह के केस में। बाकी किस किस केस में अल्टरनेट नहीं, लगातार कभी पॉजिटिव हो जाता है, लगातार कभी निगेटिव हो जाता है, वो अलग चीज़ है, आएगा कंसेप्ट। लेकिन अभी आप समझिए कि इस तरह के केस होगा तो अल्टरनेट चलेगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और बराबर। 0 से बड़ा और बराबर का मतलब 0 के बराबर और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इसके बीच में दिख रहा है, यानी y का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तब जा करके ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ, इसका वैल्यू 0 कब होता है? जब y 0 होगा, तो y पर हम y 0 पर इक्वलिटी कर देते हैं, मीन्स y का रिलेशन 0 पे इक्वलिटी दे देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से हमको क्या मिलेगा? y बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, यही ना आएगा। और यही क्या होगा? रेंज होगा। क्या होगा? रेंज होगा। मीन्स रेंज ऑफ एफ पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, यही रेंज होगा। समझ में आ गया? रेंज भी निकल गया, डोमेन पहले आप देख चुके हैं। अब आते हैं हम लास्ट नंबर क्वेश्चन, मीन्स 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक और बात है, कह रहा है कि इस फंक्शन को साबित कर दीजिए कि मेन है। आप देखिए ना, आप क्या देखें? f(x) = आप देख रहे हैं x² डिवाइडेड बाई 1 + x², देख रहे हैं? इतना दिख रहा है। मेन फंक्शन साबित करना है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से देखेंगे कि कोई ऐसा 2x का वैल्यू नहीं न है जिस पर यहाँ पे हमको वैल्यू 1 ठो मिल रहा है। तो देखिए ना, अगर f1 कर दें तो 1 का स्क्वायर नीचे 1 + 1 का स्क्वायर मीन्स 1/2 आएगा, और f-1 कर दें तो कितना मिलेगा? -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + -1 का स्क्वायर, फिर हमको 1/2 मिलेगा। तो देखिएगा ना, 1 पर भी हमको 1/2, -1 पर भी 1/2, यानी अब 2 का संबंध 1 से हुआ, तो क्या कहेंगे? मेन फंक्शन। मीन्स क्या कहेंगे? मीन्स दिस फंक्शन इज मेन फंक्शन। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन की बारी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन आप नहीं समझेंगे क्वेश्चन दिक्कत करेगा, ठीक है। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r इज डिफाइंड एज f(x) = 1 if x इज रेशनल, रेशनल मतलब रेशनल नंबर, और -1 if x इज इरेशनल, इरेशनल मीन्स इरेशनल नंबर। कहा जा रहा है जी इज मेन इनटू, साबित कर दीजिए कि मेन इनटू है। आप आराम से देखिए ना, इसको बॉक्स से ही देख लीजिए। देखिए ऐसे, यहाँ पे रियल नंबर, इसमें पूरा रियल नंबर, तो रियल नंबर हम 0 बीच में डालते हैं, नीचे निगेटिव ले लेते हैं वैल्यू को, मान लिया -1 -2 -3, ऐसे ऊपर 1 2 3 4 जैसे ऊपर कर देते हैं। पूरा वैल्यू इसमें है, इसमें ये नहीं कि 0 के बाद -1 है, उसके बीच में भी बहुत सारा वैल्यू है। -1 के बाद -2 नहीं है, इसके बीच में भी बहुत सारा वैल्यू है, ऊपर भी ऐसे ही है। मीन्स रियल नंबर सारा वैल्यू है इसमें। समझ रहे हैं? आगे देखिएगा, आगे इधर केवल आपको देखिए कोडोमेन में तो रियल नंबर दिया गया है, इसमें भी वही चीज़ है, 0 -1 -2 -3 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है। लेकिन देखिए जितना रेशनल नंबर है
उस सब का रिलेशन किससे है? 1 से। मान इस सब के सब रेशनल नंबर आपको दिख रहा है, इस सब का रिलेशन किससे है? सब का रिलेशन 1 से है, दिख रहा है, यानी बहुत का रिलेशन 1 से हो गया है। और जितना इसमें इरेशनल मिलेगा, मतलब इसके बीच में कहा जाता है ना, ये 2 रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत इरेशनल होते हैं और 2 इरेशनल के बीच में अनगिनत रेशनल होते हैं। मीन्स बहुत बारीक कंसेप्ट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रियल नंबर में, जहाँ रियल नंबर में रेशनल है वहाँ इरेशनल नहीं है, उसमें मिला जुला के कुछ रेशनल है तो कुछ इरेशनल है। तो जितना इसमें रेशनल होगा उसका 1 से संबंध है, और जितना इसमें इरेशनल होगा, मान लीजिए इस गैप में इरेशनल है, इसका किससे संबंध है? -1 से। समझ रहे हैं जी? इस सब का -1 से, तो बहुत का संबंध 1 से भी है, बहुत का संबंध -1 से भी है, यानी मेनी का संबंध 1 से, मेनी 1। अब देखिए इस सारा आपको, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, इधर -2 -3, इस सारा वैल्यू बिना प्री इमेज के बच गया। तो बिना प्री इमेज के बच गया तो 1 2 के इंटू, बिना प्री इमेज के बच गया तो क्या हो गया? इंटू, यानी हम कह देंगे किससे? कहेंगे कि इट इज obvious that from data, क्या कहेंगे? this function is many one into function। बात समझ रहे हैं? मेनी 1 इंटू फंक्शन। इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन जोड़ा हुआ है, कह रहा है मेनी 1 इंटू प्रूव करने के बाद कुछ वैल्यूज निकाल दीजिए। फर्स्ट में दिया है f1/2। अब देखेंगे f1/2 का वैल्यू, तो 1/2 तो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का संबंध किससे है? 1 से है, मीन्स इसका वैल्यू 1 हो गया। फर्स्ट का आंसर तैयार। सेकंड में कह रहा है, f√2। आप √2 को जानते हैं, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर का संबंध किससे है? -1 से है। आंसर मिल गया। फिर देखिएगा आगे है f पाई, थर्ड में f पाई को भी हम जानते हैं इरेशनल नंबर है तो -1। उसके बाद क्या कह रहा है? f2 + √3 भी तो इरेशनल नंबर का, मतलब इसका भी संबंध किससे हो गया? -1 से। यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चंस का आंसर हो गया कितना? -1, और 1 फर्स्ट का कितना हो गया? 1। बात समझ रहे हैं? यही सब क्वेश्चन था, बहुत ही बारीक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिंपल तरीका से हम बताए भी हैं, तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से वीडियो को मेरे देखते रहिए और क्वेश्चंस को समझते रहिए, लेकिन हाँ, शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानना हो, तो ऊपर दिए हुए लिंक पे आप प्रेस करेंगे, टच करेंगे, आपको निश्चित वीडियो के पास लेकर के जाएगा। आप वीडियो को देखेंगे, अपने मैथमेटिक्स को मजबूत करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।